अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं, इसमें क्या मिलेगा हमें। तो सबसे पहली बात तो ये कि टॉपिक का नाम क्या बता रहा है आपको। तो देखिए, टॉपिक का नाम बता रहा है कि जो बायोलॉजी है ना, उसने ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया है, उसने मैनकाइंड के लिए क्या किया है। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसमें क्या मिलेगा हमें। तो सबसे पहली बात, अगर आप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे थोड़ा सा गौर करें तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास जो बायोलॉजी है उसने इम्प्रूव कर दिया है हमारी प्लांट की फूड प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो इंक्रीज़ इसने कर दिया है, तो बायोलॉजी ने क्या कर दिया है, इंक्रीज़ किया है फूड प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि हमारी जो फसलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैदावार देती हैं, तो बायोलॉजी ने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया है फूड प्रोडक्शन को। फिर अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, तो कॉम्बैटिंग डिजीज़, कॉम्बैटिंग डिजीज़। तो आप जानते हैं कि हम डेंगू के ख़िलाफ़ हम जानते हैं कि कैसे फैलता है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या हैं, क्या इलाज है उसका। बिल्कुल ऐसे ही एड्स के बारे में, बिल्कुल ऐसे ही कोरोना वायरस के बारे में। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो बायोलॉजी है ना, उसने हमें सिखा दिया है कि जो आपके पास डिजीज़ होती है उसका आपने मुकाबला कैसे करना है। फिर आगे चलते हैं जी, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। आप जानते हैं कि जो आपके पास हम जो बायोलॉजी है ना, वो हमें सिखाती है कि आप माहौल के अंदर कौन सी नेगेटिविटी जो है वो कर रहे हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो हम माहौल को बचा भी रहे हैं, और हमें किसने सिखाया है, हमें सिखाया है बायोलॉजी ने। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये बायोलॉजी ने हमारे लिए किया है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो आपके पास इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन है, तो ये कैसे हुआ। अब ये देखेंगे हम लोग कि जो फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कैसे हुई है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमने क्या किया है, हमने इम्प्रूव कर लिया है एग्जिस्टिंग वैरायटी को। ठीक है जी, तो हमने क्या कर लिया, भला हमने इंप्रूव कर लिया है एग्जिस्टिंग वैरायटी को। और साथ हमने क्या किया है, हमने प्रोड्यूस कर ली हैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। देखें, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारी फसलें मौजूद हैं एग्जिस्टिंग वैरायटीज, हमने उनको इंप्रूव कर लिया। इंप्रूव कैसे कर लिया, हमारे पास खाद्य अवेलेबल है, हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, हमारे पास स्प्रेज अवेलेबल है। जब आप स्प्रे डालते हैं तो कीड़े मकोड़े नहीं लगते उसको, तो उसको हम बोलते हैं कि इंप्रूव हमने कर लिया है एग्जिस्टिंग वैरायटी को। और साथ हमने क्या किया, बोला हमने और प्रोड्यूस भी कर ली हैं। क्या प्रोड्यूस कर ली हैं, न्यू वैरायटीज, नए प्लांट के बीज हमने बना लिए हैं, जो भला क्या है, जिन्हें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता, उन्हें हम बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। ठीक है जी, तो ये हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि आपने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया है। तो हमने इन दो तरीकों से फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया है। तो ये हम बात कर चुके हैं अबाउट द प्लांट्स। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। देखें, आप जानते हैं कि एनिमल ब्रीडर्स, तो वो लोग जो काम करते हैं, जो ब्रीडिंग करते हैं, जो डिफरेंट एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, उन्होंने प्रोड्यूस की है अपनी मर्जी की डिजायर्ड। आप जानते हैं कि हमने प्रोड्यूस कर ली हैं शीप, हमने प्रोड्यूस कर ली हैं कॉज, हमने प्रोड्यूस किया है ब्रॉयलर। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो ब्रॉयलर होता है उसकी वजह से क्या मिल गया है आपको, हमें मिल गया है चीप मीट। ठीक है, यानी कि सस्ता गोश्त हमारे पास मुयस्सर आ गया है। दुनिया के कोने कोने में हर तरह के लोगों को जो है वो हमें एक गोश्त मिल गया है जो कि चीप वाइट मीट है। आप जानते हैं, तो ये जो सारा मामला है ये किन्होंने किया है, ये एनिमल ब्रीडर्स ने किया है। किया कैसे है, आप जानते हैं कि ये जो है हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप मैट्रिक में इसका नाम सुन चुके हैं
कि हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जो सारा हमने जो काम किया है, हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं ब्रॉयलर्स, हमने प्रोड्यूस किए हैं आपके पास डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये सारे हम कैसे करते हैं? हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलेगा, वो हमारे पास है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब देखें, आपने ये आप नाम सुन चुके हैं पहले मैट्रिक के अंदर, ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो आप जानते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनके सेल्स में आपने बाहर का डीएनए डाल दिया है, आपने चेंज कर दिया है उसको, इसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इसको डिफाइन करते हैं जी, क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे द प्लांट्स, ऐसे प्लांट हैविंग, जिनके पास है फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट्स सेल्स। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बाहर का डीएनए डाल दिया है आपने, ठीक है, फॉरेन डीएनए डाल दिया है। वो फॉरेन डीएनए किस चीज का होगा? डिजायर्ड कैरेक्टर का, जो आपकी मर्जी के मुताबिक कोई जीन है, आपकी मर्जी की कोई खासियत है, वो आपने डाल दी है प्लांट के अंदर। तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। और ये कोई इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट रिपीटेड ये टास्क परफॉर्म करते हैं और फिर कहीं जाके आप प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट को। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि जो आपने एक प्लांट तैयार किया है जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट है, वो आपने काफी एफर्ट से तैयार किया है। और आप क्या चाहते हैं भला? आप चाहते हैं कि वो जो प्लांट हमने काफी एफर्ट से तैयार किया है ना, हम उसे क्या कर लें? हम उसे कर लें प्रोपागेट। प्रोपागेट का मतलब है कि वो जो प्लांट आपने तैयार किया है, आप उसकी आगे नस्ल लेना चाह रहे हैं, आप उसे प्रोपागेट करना चाह रहे हैं। तो भला आप कैसे करेंगे? आप करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं पहले इस बारे में कि व्हाट इज क्लोनिंग। तो व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल, प्रोडक्शन ऑफ मैनी आइडेंटिकल, एक जैसी, मैनी आइडेंटिकल एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड कॉपीज। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर क्या लिखा कि व्हाट इज क्लोनिंग। तो आप क्या करेंगे भला? जो आपने प्लांट तैयार किया है, ट्रांसजेनिक प्लांट आपने तैयार किया है, आप उसे प्रोपागेट कर देंगे बाय द क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ मैनी, एक जैसी, आइडेंटिकल। ये आप प्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल से प्रोड्यूस नहीं करते, ये आप प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली प्रोड्यूस कॉपीज इज कॉल्ड एज अ क्लोनिंग। और क्लोनिंग आप कैसे परफॉर्म करते हैं? क्लोनिंग जो है वो आप परफॉर्म करते हैं बाय स्पेशल टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है जी, तो ये हमने लर्न कर लिया। अब एक बार रिपीट करेंगे फिर हम आगे जाएंगे। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बायोलॉजी ने हमारे लिए क्या किया है। तो जो बायोलॉजी है उसने इंक्रीज कर दी है फूड, उसने आपको सिखा दिया है कि आपने डिजीज को कैसे उसको compete करना है, उसका मुकाबला करना है, उसको फेस करना है। और फिर हमने क्या सीखा है बायोलॉजी से कि कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि आप माहौल को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। फिर हमने क्या सीखा कि जो बायोलॉजी है ना, वो उसने फूड इंक्रीज कैसे करवाई है। तो हमने क्या बात की? हमने एग्जिस्टिंग वैरायटी को इंप्रूव कर लिया है। मैंने आपको सिखाया कि हमारे पास खादें होती हैं, हमारे पास स्प्रे होते हैं, तो ये फूड बढ़ गई है। और हमने क्या सीखा? हमने प्रोड्यूस की हैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। फिर हमने क्या सीखा कि जो एनिमल ब्रीडर्स हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के असूलों को अपनाते हुए ये आर्टिफिशियली जो है वो तैयार किए हैं। और इसका फायदा क्या हुआ है आपको दूध की मिकदार ज्यादा मिल गई है, ब्रॉयलर की शक्ल में हमें चीप मिट मिल गया है। फिर हमने क्या बात की? इसी तरह जो है हम प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी मर्जी के। तो हमने क्या किया? हम फॉरेन जो डीएनए है वो डाल देते हैं प्लांट के अंदर, और वो उसको क्या बोलेंगे? आप उसे बोल देंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। और जो प्लांट आपने तैयार किया है इतना मुश्किल से बार बार एक्सपेरिमेंट करके आपने ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया है, आप उसे प्रोपागेट करेंगे क्लोनिंग के जरिए। और क्लोनिंग आप कैसे करते हैं? बाय स्पेशल टेक्निक का टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए आप ये काम करते हैं।
ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं जी। तो जो बेटे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है प्लांट पैथोजेंस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लांट पैथोजन। आप जानते हैं कि जो हमारी फसलें होती हैं ना, उनकी पैदावार कम हो सकती है। उनकी पैदावार कम कब हो सकती है? जब कीड़ा मकोड़ा उन पे जो है वो अटैक करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्लांट पैथोजेंस। तो प्लांट पैथोजन या प्लांट जो पेस्ट होते हैं वो असल में क्या कर रहे होते हैं? ये जो है, ये आपके जो प्लांट होते हैं ना, जो आपके प्लांट होते हैं, ये जो पैथोजन है उसे वीक कर देंगे, उसे कमजोर कर देंगे। जब कमजोर होगा तो इससे क्या होगा? जो आपकी यील्ड है क्या बढ़ जाएगी? नहीं जी, जो आपकी यील्ड है वो हो जाएगी कम। तो एरो डाउन जा रहा है। तो आपने याद रखना है कि जो प्लांट पैथोजन होते हैं वो वीक करते हैं आपकी प्लांट को, और क्या होता है, इससे आपकी यील्ड कम हो जाएगी। तो बेटा मेरा क्वेश्चन है फिर आपसे, क्या हमें ये जो प्लांट पैथोजन है इन्हें मारना चाहिए कि मारना नहीं चाहिए? तो हम इन्हें मारना चाहते हैं, हम इन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? आप कंट्रोल करेंगे इनको बाय केमिकल। तो आप इन्हें कंट्रोल करते हैं केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी, ये मैंने यहां पे लिख दिया केमिकल कंट्रोल। तो आपने याद रखना है केमिकल कंट्रोल में आप क्या करते हैं? केमिकल कंट्रोल के अंदर आप यूज करते हैं यूज ऑफ केमिकल्स टू किल इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है जी, यहां लिख दिया मैंने। तो व्हाट इज केमिकल कंट्रोल? यूज ऑफ केमिकल्स टू किल इंसेक्ट पेस्ट्स इज कॉल्ड एज केमिकल कंट्रोल। एग्जांपल्स क्या है इसके अंदर जी? तो आपको यहां पर मिलते हैं इंसेक्टिसाइड, मैंने यहां पे लिखा है इंसेक्टिसाइड। फिर आपको मिलते हैं यहां पर जो है वो फुंजीसाइड। ठीक है, तो नाम बता रहे हैं इन केमिकल्स के। जो इंसेक्टिसाइड है वो इंसेक्ट को मारेगा, और जो फुंजीसाइड है वो फुंजाई को मारेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा है भला? अभी हमने सीखा है केमिकल कंट्रोल। आप केमिकल्स को यूज करके पेस्ट को मार सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज केमिकल कंट्रोल। फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखी एग्जांपल्स कि उसमें क्या क्या आपको केमिकल जो है वो मिल सकते हैं। अब बेटे एक और काम करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि जो केमिकल कंट्रोल है ना, इससे क्या प्रॉब्लम आते हैं आपको। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है कि जो केमिकल कंट्रोल है इससे क्या प्रॉब्लम आपको आएंगे। बेटे आपने सुना होगा कि जो सब्जियां वगैरह होती हैं या जो फ्रूट वगैरह होता है ना, इसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं। जब इनके ऊपर हम केमिकल्स का स्प्रे करते हैं तो आप बिल्कुल वैसे ही फ्रूट वगैरह को बगैर धोए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो वेजिटेबल्स होती हैं, ये जो फ्रूट होते हैं, बेटा आप इसको बगैर धोए खा नहीं सकते, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि जो केमिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जो केमिकल्स होते हैं वो उनका बैड इफेक्ट्स हैं, इन केमिकल्स के बैड इफेक्ट्स हैं किनके ऊपर भला? ह्यूमन के ऊपर। वो मैंने यहां पे लिख दिया कि जो केमिकल्स होते हैं वो ह्यूमन्स, हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है बैड इंपैक्ट डालते हैं। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। नंबर 2 पॉइंट बेटा आपने याद रखना है कि वो जो केमिकल्स है ना, वो आपके माहौल के लिए भी सही नहीं है। तो जो जमीन के नीचे आपका वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसके लिए भी सही नहीं है। या वो लीच कर जाते हैं बेटा, वो बह जाते हैं भला किधर? रिवर्स में, लेक्स में, तो उनके लिए भी सही नहीं है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जो केमिकल्स है ना, ये आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, उनके लिए भी बैड है। एक और चीज क्या पॉसिबल है? आप जानते हैं कि देखें, अगर आप हर फसल में अगर आप सेम ही स्प्रे किए जाएंगे तो भला क्या होता है? आप जानते हैं कि वो जो इंसेक्ट होते हैं ना, वो हो जाते हैं रेजिस्टेंट, उनको असर नहीं होता। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एक ही केमिकल्स को, सेम केमिकल्स को बार बार फसल पे स्प्रे करेंगे तो क्या होगा? वो हो जाएंगे रेजिस्टेंट। तो क्या इसका इश्यू हो सकता है कि वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दे become resistant। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि पैथोजेंस को मारने के लिए आप करते हैं केमिकल कंट्रोल, लेकिन वो जो केमिकल कंट्रोल है उसके नुकसान भी होते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी होते हैं। तो ये मैंने 3 यहां लिख दिए हैं प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं कि केमिकल वाला तो मामला बड़ा खराब हो गया कि जो केमिकल्स हैं वो उससे आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट और कौन सा मेथड जो है वो यूज करेंगे? तो दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल
कंट्रोल बोलते हैं इसको। क्या करेंगे इसके अंदर जी? तो बेटा आपने याद रखना है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इसके अंदर जो है ना हम यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। हम एक जानदार को इस्तेमाल करेंगे दूसरे जानदार को मारने के लिए जो हमारी फसलें खराब कर रहा है। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल? हम बोलेंगे यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू किल अदर इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, तो यहां मैंने क्या लिखा है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल? तो यहां लिखा है मैंने यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू किल द अदर इंसेक्ट पेस्ट। एग्जाम्पल क्या है इसकी? तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एन एफिड, एफिड कौन होता है? ये आपने याद रखना है प्लांट के ऊपर ना सक करता है, उसके सैप को, लिक्विड को सक करता है प्लांट के ऊपर। तो जो एक एफिड होता है ना ये अटैक करता है भला किसके ऊपर? वॉलनट ट्री के ऊपर, अखरोट। ठीक है ना, तो वॉलनट ट्री पे अटैक करता है। हमने क्या करना है, ये जो आपके पास एफिड है ना, हमने इस एफिड को कंट्रोल करना है। हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, हम इसे रोक देंगे बाय ए वेस्प। ये भी एक इंसेक्ट है, वेस्प। तो जो होता है ना वेस्प, ये वेस्प जो है वो इस एफिड को खा जाएगा और कौन बच गया? आपका वॉलनट का जो ट्री है वो बच गया। तो अब इसमें हमने क्या किया है? इसके अंदर हमने केमिकल तो यूज किया ही नहीं है। हमने किसे यूज किया है? हमने यूज किया है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो आप इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलेंगे इसको। ठीक है जी, और आपने याद रखना है बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पर जो है ना हम बैक्टीरिया को भी यूज करते हैं। तो समटाइम्स we use बैक्टीरिया। किसके लिए यूज करते हैं? मैंने बताया किल द जर्म्स, किल द इंसेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं कि ये बायोपेस्टिसाइड है। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू भी आता है कि आप किस ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड? तो दैट इज द बैक्टीरिया। ठीक है जी, अब ये हमने सीख लिया। तो ये आप जान रहे हैं कि बायोलॉजी ने ही आपको इतनी अवेयरनेस दी है कि केमिकल्स यूज करेंगे तो भाई ये उसके इफेक्ट्स आएंगे और फिर आप जाएंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ, और ये आपको इस चीज का आइडिया हो गया। अब एक और टेक्निक पढ़ेंगे हम इसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो मैं यहां लिख रहा हूं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या करना है आपने? अच्छा बेटे मेरा ना आपसे क्वेश्चन है, ये जो प्लांट होते हैं आप जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनको डिफरेंट केमिकल चाहिए हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, अच्छा मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि जो प्लांट है ना उसको जो से केमिकल चाहिए हैं ग्रो करने के लिए मुझे उसका आइडिया हो जाए, यानी कि मुझे पता लग जाए कि एक जो प्लांट है ना उसे कौन से केमिकल्स चाहिए हैं ग्रो करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है ये जानने के लिए कि प्लांट को कौन से केमिकल चाहिए हैं ग्रोथ के लिए, क्या प्लांट को मैं जमीन में उगाऊं या कि लैब में उगाऊं? जी बेटा क्या लग रहा है आपको? आपने याद रखना है अगर आप एक प्लांट को जमीन में उगाएंगे ना तो जमीन आपको बताएगी नहीं मैंने ये केमिकल दे दिया है, मैंने ये केमिकल, तो जमीन आपको बताएगी नहीं। तो जमीन क्या है? सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मीडियम। जहां लिखेंगे नहीं इस बात को हम, तो सॉइल क्या करती है भला? तो जो सॉइल है, सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मीडियम। ठीक है, तो सॉइल आपको नहीं बताएगी, जमीन एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जान लें कि प्लांट जो है उसे कौन से केमिकल चाहिए हैं तो भला क्या करेंगे? आप उस प्लांट को ग्रो करवाएंगे लैब में। तो यहां लिख रहा हूं मैं, तो प्लांट को आप ग्रो करवाएंगे लैब में। लैब में ग्रो कैसे करना है आपने? आप एक ट्रे ले लेंगे टैंक टाइप का, ठीक है, तो आप उसको ग्रो करवाएंगे एरेटेड वाटर में। ठीक है, इसके अंदर पानी भी होगा और इसके अंदर जो है वो एयर जो है उसका पैसेज भी होगा, तो इसे बोलेंगे एरेटेड वाटर। ठीक है, अब बेटे मेरा क्वेश्चन है क्या एयर और वाटर, क्या ये दो चीजें काफी हैं प्लांट के ग्रो करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको इसमें क्या डालना पड़ेगा? यू हैव टू ऐड। तो पहला स्टेप हमारा क्या था? हम प्लांट ग्रो करेंगे एरेटेड वाटर में, और उस एरेटेड वाटर में यू हैव टू ऐड न्यूट्रिएंट, मिनरल, साल्ट्स।
तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास वो एरेटेड वाटर है, आप उसमें डाल देंगे न्यूट्रिएंट मिनरल साल्ट, और आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप केमिकल डालते जाएंगे, प्लांट यूज किए जाएगा तो आप नोट किए जाएंगे कि ये भी यूज कर लिया है, ये भी चाहिए है, ये भी चाहिए है। और जो केमिकल डालने पर प्लांट कोई आपको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आप उसे कैंसिल कर देंगे कि ये वो प्लांट जो है वो यूज नहीं कर रहा। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे ना आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, तो लिस्ट आ जाएगी कौन से जो केमिकल्स हैं वो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं और कौन से प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इससे आप क्या ढूंढ लेंगे भला, इससे जो है आपको मिल जाएगी लिस्ट, भला किस चीज़ की, एसेंशियल केमिकल्स फॉर द प्लांट्स या एसेंशियल कंपाउंड्स फॉर द प्लांट्स। ये आपको इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा। और आपने याद रखना है कि इस टेक्निक को आप आमतौर पे यूज़ नहीं करते हैं। क्यों भला, क्योंकि जो ज़मीन है वो मुफ्त में आपके जो है प्लांट को उगा रही है, खुद ही कॉम्प्लेक्स मीडियम है, तो चीज़ें प्लांट को दे रही है ग्रो करने के लिए। तो हमें क्या नीड पड़ी है कि हम आम जो प्लांट है उसको भी लैब में ग्रो करवाते जाएं। तो हम जो है ये जो टेक्निक होती है ये यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। तो जो खलापाज होते हैं ये वो जो है वो टेक्निक यूज करते हैं। तो ये भी किसने सिखाई है आपको, ये भी आपको जो है वो बायोलॉजी ने सिखाई है। हमारा नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो हमारे पास है लुईस पास्चर। तो आप जानते हैं ये साइंटिस्ट जो है इसने क्या किया था, इसने काम किया है वैक्सीन पे। आप जानते हैं इसने आपको बताया है इसके अलावा जो है वो पैस्चराइजेशन, जिसके जरिए भला क्या होता है, आप मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट है उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। आप उसको बॉयल करते हैं और उसको आप प्रिजर्व कर लेते हैं और काफ़ी देर के लिए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पैस्चराइजेशन है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो रहा है कि इस टॉपिक के अंदर जो है ना हम पढ़ते जा रहे हैं कि बायोलॉजी ने कहाँ कहाँ आपको जो है वो हेल्प आउट किया है। और फिर एक बड़ी ही अहम टर्म आपको यहाँ मिलती है, उसको हम बोलते हैं IDM, इंटेग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इंटेग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। एक काम करते हैं, आपने गौर किया होगा कि डेंगू के लिए और मलेरिया के लिए, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या हमने सिर्फ खुद को बचाया है या हमने सारे मेथड यूज किए हैं। यानी मैं कहना चाह रहा हूं, आपने खुद को बचाया, घर वालों को बचाया, आपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, आपने मुआशरे को इन्वॉल्व किया, हमने टीवी पे प्रोग्राम चला दिए, रैलियां निकाल दी हैं। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूं कि हम क्या करते हैं भला, एक डिजास्ट्रस, एक खतरनाक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम सारे पॉसिबल मेथड्स यूज करते हैं। इस बात को हम बोलते हैं IDM। यहां लिखेंगे तो कंट्रोल ऑफ अ डिजीज, तो एक डिजीज कंट्रोल करना, तो कंट्रोल ऑफ अ डिजीज, किसकी डिजीज है, प्लांट की भी और एनिमल्स की भी। तो कंट्रोल ऑफ अ डिजीज बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए ऑल पॉसिबल मेथड्स, इट इज कॉल्ड एज IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो ये बेटे हमारा आज का टॉपिक था। हमने क्या सीखा है इसके अंदर, हमने बात की बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो बायोलॉजी ने आपको ऐसे हेल्प आउट किया है। फिर हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये फूड कैसे इंक्रीज हो गई। फिर हमने बात की आपके पास एनिमल ब्रीडर्स ने क्या किया है। फिर सीखा हमने ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोपागेट कैसे करेंगे। फिर हमने बात की प्लांट पैथोजन को आप किल करते हैं केमिकल कंट्रोल से, क्योंकि इसके नुकसान होते हैं, इसके प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। फिर हमने क्या सीखा कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को आप यूज क्यों करते हैं, जानने के लिए कि कौन से केमिकल्स हैं उसके लिए एसेंशियल हैं। और हमने लास्ट पे देखा कि लुईस पास्चर ने क्या किया है आप लोगों के लिए, और साथ हमने देखा है व्हाट इज IDM, ठीक है जी। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।